क्या बोल रहा हूं समझने की कोशिश करिएगा। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास सर्वर मशीन है, दिस बैक एंड डेवलपर, और ये क्या है मेरा फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर किसी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट कर रहा है, ये रहा क्लाइंट। क्लाइंट थोड़ा सा झकास क्लाइंट वाला बनाते हैं इसको ऐसे, ये क्लाइंट है, ठीक है। ये क्या है मेरा क्लाइंट, और ये क्या है मेरा फ्रंट एंड डेवलपर, और ये क्या है बैक एंड डेवलपर। कोऑर्डिनेशन देखिए कैसे हो रहा है तीनों का। फ्रंट एंड डेवलपर, ये क्लाइंट ने बोला मुझे एक फॉर्म बना के दो जिसमें अपना नेम और ईमेल टाइप करूं। क्लियर है, तुरंत बनाया, रिएक्ट डेवलपर ने नेम और ईमेल कर दिया, ठीक है। और जब अब क्लाइंट ने बोला उसको कि नेम और ईमेल जब तुम मैं डालूं तो दोनों के जोड़ करके आउटपुट जोड़ करके नेम और ईमेल जोड़ना है, तुम्हें नेम और ईमेल जोड़ना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, दोनों कॉन्टेंट से समझते हैं ना, नेम स्पेस उसका ईमेल दोनों जुड़ करके, और साथ में एक हेलो भी आ जाना चाहिए। एग्जांपल दे रहा हूं, ये बोला यार ये कैसे हो सकता है, मैं मुझे नहीं आता, तो इसने बोला बैकएंड डेवलपर को, बोला बैकएंड डेवलपर कुछ हो सकता है क्या, मुझे एपीआई कॉल करने आता है, तुम एपीआई बना दो ना, ऐसा है कि, तो बोला ठीक है तुम नेम और ईमेल तुम्हें देना पड़ेगा, लेकिन अब बैकएंड डेवलपर क्या करेगा कि नेम और ईमेल उसका निकाल ले उसके रिक्वेस्ट से। यही सीख रहे हैं हम लोग कि निकालते कैसे हैं डेटा। क्लियर हुआ? आ रहा है ना समझ में? यस सर, अब आ रहा है। आप देखिए, अब देखिए कैसे निकालते हैं। तो अब ये एक एपीआई बना रहे हैं, तो अब ये बोला कैसा मेथड चाहिए। अब देखिए इसको बोल रहा है तुम्हें कैसा डेटा है। बैकएंड डेवलपर फ्रंटेंड से पूछ रहा है कैसा डेटा है भाई, भाई मेरे कैसा डेटा है, सिक्योर टाइप का डेटा है क्या। बोला नहीं नहीं नहीं, सिक्योरिटी नहीं है इतना इंपॉर्टेंट। बोले ठीक है, तो एक काम करो, ठीक है मैं बनाता हूं एपीआई, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखते हैं एपी डॉट गेट, एक पाथ बना रहे हैं सब, देखिएगा भाई मेरे, ऐसा नहीं कहते, जोड़ो नाम का, जोड़ो यूआरएल बनाया पहले। क्लियर हो रहा है हमें? अब जैसे ही यूआरएल को टाइप करेगा जोड़ो, ये कॉल हो जाएगा। इसमें दो पैरामीटर होते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एक और होता है, एक और पैरामीटर होता है, अभी मैं लिखा नहीं नाम, ऐसा मत समझ लेना, ठीक है, अभी लिखा नहीं, वो अभी लिखूंगा आगे चल के जब मैं उसको पढ़ाऊंगा। तो बेसिकली मिडिल वेयर के लिए यूज करते हैं। यहां पे जोड़ो नाम का हो गया, रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जेसन में रिस्पॉन्स कर देते हैं इसको, और यहां पे लिखते हैं मैसेज, जोड़ दिया, और सर्वर को बंद करते हैं और दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब पोस्टमैन में चलते हैं और एक नया एपीआई यहां से क्रिएट करते हैं, ऐड रिक्वेस्ट, और इसका नाम देते हैं जोड़ो, और लिखते हैं http लोकल होस्ट 8080 जोड़ो, और सेंड करते हैं। अरे वाह, आ गया, जोड़ दिया। अब इसने बोल दिया इसको किलो बना दिया एपीआई। अरे सर जोड़ दिया नहीं चाहिए, पहले मैं आपको डेटा भेजूंगा, अब उसको जोड़ना है। बैकएंड डेवलपर, अच्छा तुम डेटा भेजोगे, तो बताओ तुम डेटा कैसे भेजोगे, तो डेटा का बताओ कैसे भेजोगे। तो डेटा भेजने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर हो रहा है? यस सर। अब डिपेंड करता है कि जो फ्रंट एंड डेवलपर है वो डेटा किस फॉर्मेट में भेज रहा है ना। ये बहुत सारे, अब डेटा भेजने के तरीका तो बताओ। अब डेटा भेजने का तरीका देखिएगा, यहां पे देखिएगा, बॉडी दिख रहा है, बॉडी दिख रहा है, पोस्टमैन में बॉडी दिख रहा है, ये सारे डेटा भेजने के तरीके हैं। नन फॉर्म डेटा, XWWW फॉर्म URL इनकोडेड, रॉ, बाइनरी, GraphQL। अब पूछ रहा है कि डेटा आप कैसे भेज रहे हो, समझ में आ रहा है? तो मैंने लिखा कि डेटा मैं भेज रहा हूं, कैसे भेजूं मैं आपको, तो यहां पे डेटा इसमें भेजें यूआरएल कोडेड में, या इसमें भेजें, या इसमें भेजें, कैसे भेजें, डेटा तो भेज ही नहीं पा रहे, है ना। बॉडी में भेजते हैं डेटा।
अब देखिए ये बॉडी में हो गया इतने सारे डेटा भेजने का तरीका, ये सब। और एक अलग से है यहां पे क्या लिखा हुआ है, पैराम्स। क्या लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, पैराम्स। अब देखिएगा, अब बोला कि पैराम्स क्या होता है समझने की कोशिश करेगा। बोले कि सर मैं डेटा आपको, बोले कि ठीक है तू, मैंने फ्रंट एंड डेवलपर के लिए बना रहा हूं, फ्रंट एंड डेवलपर ठीक है तुम नेम भेजना, नेम में लिखा मैंने जीके, नेम में लिखा जीके, और यहां पे लिख रहा हूं ईमेल gk@w.com। क्या लिखा, gk@w.com। ये पैरामीटर देखिए, पैराम्स ऐसे लिखा है तो आप मेरे यूआरएल देखिए, यूआरएल में डेटा कैसे हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लग गया। आप देख रहे हैं, हाँ जी आपको सर। यहां पे क्वेश्चन मार्क के साथ डेटा दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्वेरी पैराम। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं क्वेरी। क्या बोलते हैं, क्वेरी। वेरी। बेसिकली नेम को क्या बोलते हैं, पैरामीटर नेम, और जीके क्या है, पैरामीटर वैल्यू। अब बताओ इसमें कितने डेटा अटैच है, तो, और हर डेटा के बीच में क्या सेपरेट लगा हुआ है, एंड। और ये डेटा गेट मेथड के थ्रू ही आप गेट कर सकते हो, आप पोस्ट में भी हो जाता है, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है ना। तो यहां पे नेम लिखा जीके और ईमेल लिख दिया। अब बोल रहा है कि अब डेवलपर बोल रहा है फ्रंट एंड डेवलपर को कि तुम्हें डेटा इस फॉर्मेट में भेजना पड़ेगा। फ्रंट एंड डेवलपर को बोल रहा है कि तुम्हें इस फॉर्मेट में भेजना पड़ेगा, तो मैं डेटा रिसीव कर लूंगा सर्वर के ऊपर। तो मैं चेक करती हूं डेटा को रिसीव कैसे करते हैं। यहां पे देखिएगा मैं लिख रहा हूं रिसीव करने के लिए रिक्वेस्ट से रिसीव होगा, क्योंकि रिक्वेस्ट से डेटा आ रहा है, तो रिक्वेस्ट डॉट क्या लिखोगे यहां पे, क्वेरी। क्या लिखोगे, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, और यहां पे लिखेंगे कॉन्स्ट डेटा इक्वल, और यहां पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग डेटा। अब चेक करते हैं क्या सर्वर पे सच में रिसीव होगा क्या। यहां पे मैं यहां पे डन करके छोड़ दे रहे हैं, और यहां से चेक करते हैं सेंड करके कि यहां पे कॉल होता है या नहीं। तो यहां पे देखिए मैं सेंड कर रहा हूं, डेटा को सेंड किया। अब चेक करते हैं यहां पे आ गया होगा, यहां पे मुझे डेटा नहीं मिला है ना। तो 8080 तो यहां, अच्छा मैं डेटा पे लिख दिया यार, मैं गलत जगह पे लिख दिया, मुझे जोड़ो पे लिखना है। एक सेकेंड, मेरे जोड़ो एपीआई पे मैंने कोड लिखा था ना, तो नीचे जोड़ो है, मैं यहां पे लिखूंगा, गलत जगह पे, लोकेशन गलत था, कोई बात नहीं, अभी ठीक कर देते हैं, मैं भी इंसान हूं भाई। यहां पे देखिएगा, तो यहां पे मैंने लिख दिया, आ गया मेरे यहां पे। अब देखिएगा क्लियर होगा, यहां पे मैं फिर से सेंड कर रहा हूं रिक्वेस्ट, और फिर यहां पे चेक करते हैं। अब देखिए एक इंटरनल एरर हो गया है, अभी चेक करते हैं एरर क्या है। तो यहां पे एक एरर हुआ, और एरर क्या है, यहां पे लिख रहा क्वेरी इज नॉट अ फंक्शन। अब देखिए थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, यहां पे क्वेरी को ना ऐसे लिखते हैं, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, सिर्फ ऐसे, ठीक है। और फिर से चेंज किया है ना, तो फिर से मुझे सर्वर बंद करके दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, और फिर यहां पे मैं फिर से यहां पे सेंड करूंगा, और परफेक्ट, अब चला है, अब चला है, अब चला है, देखते हैं। अरे डेटा आ गया, रिसीव हो गया ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। अब क्लियर हुआ, यस सर। मतलब आप अगर आप इस तरीके से डेटा भेजते हो, तो आप इसको कैसे रिसीव करोगे, ऐसे। अगर आपका डेटा क्वेश्चन मार्क पैरामीटर में डेटा है पड़ा हुआ यूआरएल के पैरामीटर में, तो आप उस डेटा को इस तरीके से रिसीव करोगे। अब मैं दोनों को जोड़कर दिखाता हूं, योर डेटा कॉलन डेटा डॉट नेम डेटा डॉट ईमेल। अब देखिएगा रिस्पांस मिलेगा इसको। तो बोला आप पोस्टमैन पे चेक भी तो करोगे कि मेरा सही चल रहा है कि नहीं। देखिए आ रहा है नीचे, देखिए डेटा, देखिए और डेटा में, और साथ में क्या चाहिए, हेलो, मैंने भी बोला था। तो एक और अटैच करते हैं यहां पे प्लस डबल कोट्स में, यहां पे क्या लिखते हैं, हेलो, और यहां पे इसको क्लोज करते हैं, दोबारा सर्वर को रन करते हैं। जितनी बार मॉडिफाई करेंगे सर्वर को रन करना, लेकिन नोड मोड डाला होगा तो नहीं होगा ऐसा, याद रखिएगा। फिर से सेंड करते हैं, और आ गया हेलो, आपकी तरफ से एपीआई डन हो गया। क्या ये ब्राउजर पे भी टाइप कर देंगे तो आउटपुट दे देगा, परफेक्ट आ रहा है यार डेटा। तो आप पूछिए।
तो फ्रंट एंड ने डेटा दिया, फ्रंट एंड ने A से डेटा दिया, फ्रंट एंड को बोला, मैंने क्या बोला कि फ्रंट एंड डेवलपर को क्या बोल रहा कि तुम डेटा इस फॉर्मेट में दो, फ्रंट एंड डेवलपर को बैक एंड डेवलपर बोल रहा है तुम्हारा डेटा इस फॉर्मेट में चाहिए। ऐसे चाहिए, समझ में आया? मैंने बोला फ्रंट एंड डेवलपर तुम्हारा, मुझे जो डेटा चाहिए वो ऐसे चाहिए, स्टार्ट होता है यहां से डेटा अटैच होना। अमित एक बार रिस्पॉन्स करिए मुझे। हाँ हाँ सर, वही मैं देख रहा हूँ सर। एक्चुअली ये खुद से करेंगे ना तो फिर ज्यादा क्लियर और हो जाएगा एक बार ना। नहीं तो आप बोलेंगे कि ऐसा डेटा मैं कैसे बनाऊंगा, हाँ आपको जी। आपने अपने एंड से क्लियर कर लिया है, आपको अपने एंड से आपने क्लियर कर लिया, हम्म आपको एपीआई बनाने आ गया ना, आप डेटा कैसे भेजते हैं, यहां पे भेजा ना आपने, और डेटा को रिसीव कर लिया बैकएंड पे। हम्म। ये आपने, ये फ्रंटेंड से, पोस्टमैन फ्रंटेंड है यार, पोस्टमैन फ्रंटेंड है, बिल्कुल रिएक्ट समझ लीजिए, पोस्टमैन को रिएक्ट समझ लीजिए आप, ठीक है, रिएक्ट रिएक्ट जेस समझ लीजिए, पोस्टमैन एक रिएक्ट जेस है। तो यहां पे मैंने डेटा भेजा, मेरा बैकएंड पे पहुंचा, बैकएंड पे डेटा रिसीव किया। अब क्वेरी क्यों लिखा, क्योंकि जब ऐसा डेटा क्वेश्चन मार्क के साथ जब यूआरएल में डेटा लिखते हैं ना, तो उसको निकालने के लिए क्वेरी लिखते हैं। ठीक है ठीक है। समझ गए? आप बोलेगी सर अगर मान लीजिए पोस्टमैन नहीं है, मेरे पास जावास्क्रिप्ट है, तो जावास्क्रिप्ट से मैं कैसे डेटा, ऐसा डेटा बनाऊंगा? तो बनाना पड़ेगा, ये डेवलपर कर लेगा खुद, जो फ्रंट एंड डेवलपर होगा ना, जावास्क्रिप्ट वाला डेवलपर, वो ऐसा यूआरएल बना लेगा। समझ गए? उसको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? हाँ हाँ, तो बैकएंड वाला क्या बोल के देगा, बैकएंड वाला तो रहता है यार बुध कराते, वो पोस्टमैन पे अपडेट कर दिया है, और फ्रंट एंड डेवलपर पोस्टमैन को चेक करके समझ जाएगा, अच्छा इसका डेटा ऐसे भेजना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हम्म। ये जो है ना पोस्टमैन, जो है ना पोस्टमैन कहां चलता है, फ्रंट एंड पे। तो फ्रंट एंड डेवलपर जो रिएक्ट वाला डेवलपर है ना, एंगुलर का जो डेवलपर है ना, या तो नेक्स्ट जेएस का जो डेवलपर है, वो पता है आपकी यूआरएल को चेक करेगा, अच्छा ये ऐसे भेजना है और ये डेटा है, अच्छा ठीक है मैं भेजता हूँ रिएक्ट से, वैसे ही जो तो रिएक्ट से भेजेगा तो रिस्पॉन्स उसको रिएक्ट में कैसा मिलेगा, ऐसा, और डेटा को डिस्प्ले कर लेगा। समझ रहे? ठीक बस है। सही, क्लियर हो रहा है? यस सर। हाँ, तो यहां से आप एंगुलर डेवलप, यूआरएल जो बना रहे हैं ना यहाँ पे, हम लोग क्या कर रहे हैं, यूआर हम लोग एक एपीआई बना रहे हैं, बेसिकली हम लोग क्या किए, छोटा सा एक एपीआई बनाया है जोड़ो नाम का, ठीक है। अब जोड़ो एपीआई बनाया, फ्रंट एंड डेवलपर को दे दिया, भाई तुम जोड़ो लिखो, तो फ्रंट एंड डेवलपर बोला सर मैं डेटा भी भेजूंगा साथ में, तो मैंने बोला ठीक है मैं इसके लिए भी एक जोड़ो के साथ में डेटा वाला एपीआई बनाता हूं। तो उसने बोला कि ठीक है मैं क्वेरी के साथ डेटा, तुम्हें क्या चाहिए, कैसा डेटा चाहिए, तो मैंने बोला दो डेटा है, तो मैंने क्वेरी के साथ डेटा बना दिया, और फ्रंट एंड डेवलपर को बोल दिया कि भाई ऐसा डेटा, ऐसा तुम भेज देना रिक्वेस्ट, तुम्हें डेटा रिस्पॉन्स में मिल जाएगा। फ्रंट एंड डेवलपर देखा पोस्टमैन को, ये पोस्टमैन पे दोनों है, फ्रंट एंड भी ये भी है, मैं शेयर कर दूंगा यार तो मेरा सेम स्क्रीन आपके मशीन पे भी दिखेगा, और मैं जो चेंज करूंगा आपको भी दिखेगा। तो आपने पोस्टमैन पे देखोगे, अच्छा ऐसा डेटा भेजना है, और रिएक्ट में कोड लिख दोगे। अब डायरेक्ट रिएक्ट में कोड नहीं लिखना भाई, पहले इसको चेक कर लेना कि डेटा कैसा है, उसके बाद रिएक्ट में कोड लिखना, तब आपको ऐसा होगा ना कि हाँ मेरा एपीआई रनिंग है और मुझे ऐसा रिस्पॉन्स करवाना। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखिए ये फ्रंट एंड डेवलपर की बात हो गई, ये कर रहा है ना, कितना इजीली यहां पे टास्क हो रहा है, आपको ये रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। अब ये देखिए इसमें समझने के बहुत सारे, बहुत डिटेल में थोड़ा सा समझने की कोशिश, आप एपीआई कैसे हिट करते हैं, एपीआई हिट करते हैं आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है, तो कभी कभी एपीआई हिट करते समय आपको डेटा भी मांगता है कि डेटा दो, लेकिन ये पोस्ट में नहीं है, आप उस समय डेटा जेसन में भेजते हैं, अभी मैंने वो वाला कोड नहीं लिखा है, अभी मैंने सिर्फ यूआरएल के साथ डेटा भेजने का कोड लिखा है। समझ रहे हैं ना? तो ये है यहां पे, देखिए मैं सिंपल एक जावास्क्रिप्ट का कोड आपको लिख के दिखा देता हूं, यहां पे डेटा रिस्पॉन्स करने का, देखिएगा यहां पे, देखिएगा मैं जावास्क्रिप्ट में सिंपल सा एक कोड लिख रहा हूं, देखिएगा एचटीएमएल का, एचटीएमएल फाइल बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट डॉट एचटीएमएल, देखिएगा सर यहां पे
ये दिख गया आपको स्क्रिप्ट, देखिएगा यहां पे आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। आप देखिएगा ये फ्रंट एंड डेवलपर लिख रहा है, आप एपीआई आपने बनाया है, फ्रंट एंड डेवलपर कोड लिख रहा है। देखिए कोड क्या लिख रहा है, ध्यान से समझिएगा। एक फंक्शन बनाएगा, ये फंक्शन बनाएगा, एपीआई कॉल करो, फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन बनाया है इसने, एसेंस यहां पे लिख रहा है। देखिए क्या लिख रहा है यहां पे, फेच एचटीटीपी लोकल होस्ट पोर्ट नंबर स्लैश जोड़ो क्वेश्चन मार्क नेम राहुल एंड ईमेल जेके एट pp.com अवेट कॉस्ट रिस्पॉन्स इक्वल, यहां पे लिखा कॉस्ट डेटा इक्वल res डॉट जेसन अवेट प्रोमिसेस हैंडल किया। यहां पे लिख रहे हैं इफ डेटा क्वेश्चन मार्क कंसोल डॉट लॉग डेटा। अब चेक करते हैं, डेटा में डेटा आ जाना चाहिए। अब इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, अगर एपीआई मेरा सही होगा तो डेटा आ जाएगा। अब चेक करते हैं भाई, इसको रन करते हैं और यहां पे करते हैं ओपन विथ फर्स्ट डॉट एचटीएमएल है ना, स्क्रिप्ट टैग लगा हुआ है, ठीक है। ओपन विथ लाइव सर्वर। अब चेक करिए, चेक करते हैं। ये मैंने फ्रंट एंड पे कोड लिखा है, ये मत बोल देना कि ये वाला प्रॉब्लम हो रही है। फ्रंट एंड है बिल्कुल, जो आप डेवलपर हो भाई, आप लोग को ये पता होना चाहिए। फ्रंट एंड पे लिखा है मैंने कोड। अब देखिए यहां पे कंसोल स्क्रीन, अब देखिए आप एक एरर दिया है, ये बोल रहा है कि यार ये जो है ना 8080 पोर्ट नंबर जो आपने दिया है, वो उसमें क्रॉस ऑरिजिन पॉलिसी का एरर दिया है। ये बोल रहा है कि मैंने इसको, ये जो है ना मैंने ब्लॉक किया है इसको, ठीक है। क्या क्या ब्लॉक किया है, बट एपीआई में प्रॉब्लम नहीं है, ये ब्राउजर की तरफ से इसने बोला है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको या तो थोड़ा इंतजार कर लो, तो देखिए मैं कोशिश कर देता हूं सॉल्व करने का। तो यहां पे ना एक चीज इंस्टॉल करूंगा, देखिएगा एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करने जा रहा हूं इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहां पे लिखूंगा npm install कॉरेस, कॉरेस क्रॉस ऑरिजिन पॉलिसी एरर, जो उसके लिए यूज करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। यहां पे देखिए क्या लिख रहे हैं, यहां पे लिख रहे हैं कॉन्स्ट कॉरेस रिक्वायर कॉरेस, और यहां पे लिख रहे हैं ऐप डॉट यूज। ये आप लोग को ऐसा भी समझना नहीं है, आप लोग को सिर्फ अभी इसको, अभी मुझे सिर्फ एपीआई कॉल करना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। देखिए अमित मेरा स्क्रीन देखिएगा नीचे, आ गया सर, आ गया। ये रिस्पांस मिल रहा है, जोड़ दिया योर डेटा राहुल जेके के हेल्प। और ये फ्रंट एंड डेवलपर ने कोड लिखा है, बनाया किसने, बैक एंड डेवलपर ने। एपीआई किसने बनाया, और देखिए जो आपने भेजा ना राहुल, वो यहां पे दिख रहा है। मैं अपने प्रिंट कराने के लिए यूज किया है यहां पे बेसिकली। ये भी भूल जाइए, ये मैं समझाऊंगा इसको, बेसिकली एक मिडिल वेयर है ये। अब देखिए यहां पे आ जाओ, जोड़ दिया, आपको समझ में आया ना कैसे अपने डेटा रिसीव किया है। बैकएंड से, फ्रंट एंड से डेटा रिसीव किया, इसने क्या किया, फ्रंट एंड डेवलपर ने क्या किया है, फ्रंट एंड डेवलपर ने यहां से रिक्वेस्ट भेजा, यहां से रिक्वेस्ट भेजा फ्रंट एंड डेवलपर, सर्वर पे रिक्वेस्ट गया, वहां से रिस्पॉन्स लेकर आया और डाल दिया। तो सर यहां पे इनपुट टाइप बॉक्स होगा, तो फॉर्म का डेटा भेजना है ना बॉक्स में, तो फॉर्म बनाओ ना, आप उससे डॉम के थ्रू डेटा निकालो, इसके साथ अटैच करो, हो गया। आगे समझ में। अब देखिए यहां पे फॉर्म होगा, यहां पे होगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये फ्रंट एंड डेवलपर होगा, यहां पे नेम इक्वल नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट ही रख देते हैं,
नेम इक्वल ईमेल, समझ रहे हैं? और यहां पे इनपुट टाइप बटन, अब यहां पे लिख रहे हैं क्या? हाँ, क्लिक, तो ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल करते हैं, एपीआई कॉल करो। इंटरेस्टिंग, आ गया समझ में? अब यहां पे ऐसे कॉल नहीं होगा। अब ये यहां का डेटा मुझे चाहिए, तो डेटा निकालिए, इसकी एक आईडी दे देते हैं, आईडी है A1, और इसकी आईडी दे देते हैं, आईडी वैल्यू ले लेंगे, सही बात A2। अब यहां पे कैसे लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे कॉन्स्ट, यहां पे लिखेंगे A1 इन A1 के लिए डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या करता है? आप एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वेरी सिलेक्टर, यहां पे लिखेंगे हैश A1, ठीक है? फिर इसको कॉपी करेंगे, यहां पे पेस्ट करेंगे, और यहां पे लिखेंगे A2, और यहां पे लिख देंगे डॉट वैल्यू, और यहां पे भी लिख देंगे डॉट वैल्यू, और यहां पे इसका नाम कर देंगे नेम, और यहां पे इसका नाम कर देंगे ईमेल, ठीक है? आईडी यहां पे चेंज कर देंगे, क्या है आईडी इसका? A2। अब यहां पे जाएंगे, यहां पे अब टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज करेंगे, क्योंकि मुझे डेटा जावास्क्रिप्ट का डेटा कंबाइन करना है स्ट्रिंग के साथ, तो टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं यहां पे। बस कुछ नहीं करना, ईमेल को हटा करके यहां पे क्या लिखना है? डॉलर ईमेल, और नेम को हटा के यहां पे क्या लिखना है? डॉलर नेम। अब चेक करते हैं भाई मेरे, ये चलता है कि नहीं, एपीआई कॉल करो, ठीक है? अब इसको चलाते हैं, चलते हैं सर्वर पे, ये मुझे दिख गया। बटन का कोई नाम नहीं लिया यार, बटन का नाम दे दें। तो यहां पे फॉर्म, फॉर्म को भी क्लोज कर दिया मैंने, फॉर्म हटा देते हैं, फॉर्म का भी यहां पे ऐसा कोई नीड नहीं है, ठीक है? क्लियर हुआ? तो इनपुट टाइप बटन, यहां पे वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू है डेटा मंगाओ, वैल्यू है डेटा मंगाओ। आप देखिएगा यहां पे क्या लिखा हुआ है? डेटा मंगाओ है। यहां पे नाम डाल रहे हैं, देखिए नाम क्या डाल रहे हैं, यहां पे डाल रहे हैं नाम है अमित, और यहां पे ईमेल डाल रहे हैं ak@w.com, ठीक है? डेटा मंगाओ आ गया, देखिए सर्वर ने रिस्पॉन्स किया अमित, और उसको जोड़ करके रिस्पॉन्स किया है यहां पे, देखिए आपको दिख रहा है, दिख रहा है। आपने एपीआई बनाया और मंगाया, लेकिन आपने डेटा कैसे भेजा है? ये आपने, आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, आपने कहां चेक किया कि डेटा ऐसे भेजना है ना डेटा को? क्योंकि आपने चेक किया है पोस्टमैन के ऊपर, तब आपने अपना कोड लिखा उसके बाद। और फ्रंट एंड डेवलपर यहां पे डेटा डाल करके चेक करेगा, और सेंड करके चेक करेगा सही चल रहा है या नहीं। तब सही चल रहा है, कंफर्म हो गया, उसके बाद वो कोड लिखेगा यहां पे। क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है। तो यार आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट में पढ़ते हैं, ठीक है? पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे बनाएं, कैसे क्या करें।